गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है प्रेम और आत्मा की उन्नति। आप सभी से अनुरोध है कि आज की साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, यह कहानी एक छोटे से गांव की है। साध संगत जी, एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था जो एक बड़ी उथल पुथल से गुजरता था, लेकिन अंत में परमात्मा के आशीर्वाद से अपने रिश्तों में प्रेम और समर्पण पा लेता था। साध संगत जी, एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम कमला देवी था। वह कड़ी मेहनत करने वाली थी। उसकी बहू राधिका से हमेशा नाराज रहती थी। राधिका एक सज्जन महिला थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने काम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन जब राधिका घर के कामों में व्यस्त थी, कमला देवी उससे कही, तुमने घर का काम ठीक से नहीं किया, क्या तुम्हारी यही जिम्मेदारी है? राधिका ने शांति से जवाब दी, माँ जी, मैं हर काम करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी काम के बोझ में थक जाती हूँ। तभी अचानक एक भिखारी गांव में आया। वह भूखा और परेशान था। गांव वाले उसे अनदेखा करते हुए अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। राधिका उसे देखी और उसके पास जाकर कुछ भोजन दी। वह भिखारी राधिका का आभार व्यक्त करने लगा। साध संगत जी, उस भिखारी का असली रूप एक संत का था। संत ने राधिका से कहा, तुमने मुझे दीनहीन समझकर भोजन दिया, यही सबसे बड़ी सेवा है, परंतु अब मुझे देखो, मैं तुम्हें एक बड़ा संदेश देने आया हूँ। राधिका ने संत से पूछी, आप कौन हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? संत ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर में प्रेम और संतुलन की कमी देख रहा हूँ। सास बहू के रिश्ते में जो संघर्ष हो रहा है वह प्रेम के अभाव के कारण है। तुम दोनों एक दूसरे को समझो, तभी परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। साध संगत जी, कभी कभी हम अपने परिवार के रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। संत के शब्दों ने कमला को हिला दिया। उन्हें महसूस हुआ कि राधिका को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। संत ने कमला देवी से कहा, जब तुम अपनी बहू को केवल काम करने वाली नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखोगी तो तुम्हारा परिवार सच्चे प्रेम से भर जाएगा। अपने दृष्टिकोण को बदलो और देखो, परमात्मा तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देगा। संत के शब्दों का प्रभाव कमला देवी पर हुआ। उन्होंने राधिका से माफी मांगी और बोली, मुझे अब समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मैं अब तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। हम दोनों मिलकर घर को संजोने की कोशिश करेंगे। राधिका ने अपनी सास को पूरी विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब सास बहू में प्रेम और समझ का आदान प्रदान होता है तब परिवार में सुख और शांति रहती है। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। साध संगत जी, भिखारी जो वास्तव में संत थे, गांव छोड़ने से पहले सबको आशीर्वाद देते हुए बोले कि परिवार में अगर त्याग, समझ और प्रेम होगा तो परमात्मा की कृपा हमेशा उनके साथ रहेगी। वह जीवन में हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साध संगत जी, कमला देवी और राधिका ने अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताया और घर को सुख शांति से भर दिया। आदित्य राधिका के पति और चंचल राधिका की बहन दोनों भी एकजुट हुए और अब पूरा परिवार दूसरे के लिए समर्पित हो गया था। साध संगत जी, परिवार में अब प्रेम और समझ का माहौल था। हर सदस्य ने एक दूसरे की सहायता करनी शुरू कर दी। उन्होंने यह महसूस किया कि रिश्ते मजबूत तब होते हैं जब हम त्याग, समर्पण और प्रेम से जुड़े होते हैं। साध संगत जी, संत ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन उनका संदेश हमेशा के लिए परिवार के दिलों में गूंजता रहा। उन्होंने कहा, हमारे रिश्ते तभी सशक्त होते हैं जब हम एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं और हम समझते हैं
यदि हम अपनी बहू, सास, बेटे और बेटी के रिश्तों को सही तरीके से संजोते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि परिवार में प्रेम, त्याग और समझ का होना सबसे महत्वपूर्ण है। सास, बहू, भिखारी अर्थात संत और परिवार के सभी सदस्य अगर एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आएं तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। संत के शब्दों से परिवार में परिवर्तन आता है और रिश्तों में स्थायित्व आता है। सत्संगत जी, परिवार में प्रेम, त्याग और समझ का होना सबसे अहम है। सास बहू के रिश्तों में संघर्ष को प्रेम और समझ से सुलझाना चाहिए। परमात्मा की कृपा उन्हीं पर होती है तो एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहते हैं। तो सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह साखी जरूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिए। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।